नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज फिर से एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आपके बीच में आया हूँ बात करने के लिए। दोस्तों, जीवन में अगर आपको सफल होना है तो अच्छे लोगों और अच्छी बातों का आपके जीवन में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जीवन में सफल हों। या फिर ऐसी बातों को आप ग्रहण करते हैं बुक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, या जहां भी आपने ऐसा अपने चरित्र का निर्माण किया हुआ है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को ही आप सुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो अच्छी चीज़ें आज नहीं तो कल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं। ऐसे ही एक विषय पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि कहते हैं कि किताबों से अगर आप किताबों को अपना दोस्त बना लेते हैं, अच्छी किताबों को अगर अपना दोस्त बना लेते हैं, तो जीवन में जिस भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सफल होना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जो ना केवल डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बल्कि अगर आप जॉब कर रहे हैं उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो जॉब में आप बहुत अच्छी अपनी एक उपलब्धि दर्ज करा सकते हैं, अच्छी प्रमोशन पे आप जा सकते हैं, अच्छा आप अपना जो काम है उसको बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हैं तो अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, एक नॉर्मल इंसान भी हैं, तो इस बुक को पढ़ के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इस बुक का नाम है जीत आपकी। ये बुक मैं आपके बीच में दिखाना चाहता हूँ। इस बुक का नाम जो है वो है जीत आपकी। इंग्लिश वर्जन जो है इसका यू कैन विन के नाम से है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं शिव खेड़ा जी। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ये बुक मैंने बहुत पहले ली थी, लेकिन वो बुक मेरे से कोई मांग के ले गया था, दोबारा मुझे वापस नहीं किया, तो इस बुक को मैंने दोबारा लिया है। और इस बुक पे लिखा है 32 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ ऑलरेडी इसकी सेल हो चुकी हैं और 16 भाषाओं में बिक चुकी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बुक है, जो 32 लाख से ज़्यादा जिसकी कॉपियाँ जब ये छपी होगी तब इस पर लिखा, उसके बाद और लगातार बिक रही हैं, और 16 भाषाओं से ज़्यादा में लिखा गया और इसको लोगों ने पसंद किया है। तो इस बुक में एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आज आपके बीच में ज़रूर डिस्कस करूँगा अगर आपको जीवन में सफल होना है। इसमें एक इन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक के अंदर है अच्छी शख्सियत बनने के कुछ तरीके इन्होंने बताए हैं शिव खेड़ा जी ने। उसमें से 23 तरीके हैं, उसमें से एक जो है 18वां कदम जो हमें उठाना है, 18वां कदम तरीका जो है उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया है, और वो है सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। कि जीवन में अगर आपको सफल होना, आप किसी भी क्षेत्र के अंदर हैं, तो सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने, ये उसका टाइटल है। और इस टाइटल के बाद ये लिखते हैं कि ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना है। यानी कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे, आपके जानकार भी होंगे, जो ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम ईमानदार हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्योंकि कई बार हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता, तो उसको डिटेल में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईमानदारी का मतलब है नकली और झूठा बनने से बचना। अगर आप नकली बनने से बच गए और झूठ बोलने से अगर आप बच गए तो आप ईमानदार हैं। दूसरा, और सच्चा एवं असली बनना। सच्चा इंसान बनना और असली बनना, यानी कि जैसे आप हैं वैसे आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ईमानदार हैं, अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी। भरोसेमंद आदमी के रूप में अपने आप को बनाइए। अगर घर, दफ्तर और समाज में रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज़ है तो वह है सच्चाई। यानी कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से आपका संपर्क है, समाज में रिश्तों को अगर बचाना है, तो सच्चाई अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ है जो आपको भरोसेमंद बनाएगी और लोगों में आपका विश्वास जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। यहाँ पे आगे लिखते हैं कि अपना वचन ना निभाना बेईमानी है। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो अपना वचन नहीं निभाते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आपसे बोलते चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। तो वचन ना निभाना बेईमानी है। आगे लिखते हैं ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। जब आप ईमानदार होते हैं तो खुलापन, आप विश्वसनीय हो जाते हैं और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। जब आप ईमानदार होते हैं और साफ बोलने वाले जब बन जाते हैं, तो आप जब दूसरों से बात करते हैं तो दूसरे लोग आपका सम्मान करते हैं। बंदा, ये व्यक्ति जो है साफ बोलने वाला है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, न कि ईमानदार दिखना। दिखने की जरूरत नहीं है, अंदर से आपका ईमानदार होना बहुत ज़्यादा जरूर है। झूठ की रफ्तार जो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा चलती है, झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है।
हमारी फील्ड में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके। तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे शिव खेड़ा जी लिख रहे हैं कि झूठ की रफ्तार जो होती है ना, वो भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है, ध्यान रखें, है ना। सच जो होता है परमानेंट होता है, टिकाऊ होता है। ईमानदारी कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। कंपनी के टाइटल में नहीं, आपने कंपनी का नाम रख लिया, आप उसको दिखा के आप ईमानदारी, बहुत सारी कंपनियां आप ऐसे देखिए जो ईमानदारी की बातें करती हैं, है ना। आपने ब्रोशर में बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि भाई हम ईमानदार हैं, हम एथिकल हैं, कहने से नहीं होगा। आपके और आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके चरित्र में ईमानदारी है या नहीं है, तब किसी भी इंसान को ईमानदार माना जाता है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना, बहुत ही बढ़िया लाइन है, मैं कहता हूं कि करोड़ रुपए की लाइन है, बहुत ध्यान से आपको सुनना समझना है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ता चुनना उचित है? अगेन रिपीट करता हूं, क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है? पूछ रहे हैं, ये हमसे सवाल कर रहे हैं। बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना। तो दोस्त, अगर आप जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए गलत रास्ते अगर चुनते हैं, गलत रास्ते चुन के अगर आप सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं, वो असली सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस जो है वो ईमानदारी के रास्ते पे चल के, सच्चाई के रास्ते पे चल के जब आप कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं, भले ही वो कम हो, लेकिन वो एक्चुअल में अचीवमेंट है। झूठ बोल के, गलत करके, लोगों को मिसगाइड करके, लोगों को गुमराह करके, तो दुनिया में बहुत सारे लोग अचीवमेंट, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ईमानदार नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनकी वो वैल्यू नहीं बन पाती है जो एक्चुअल में बननी चाहिए। तो एक अच्छा इंसान बनना जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे एक कहानी भी इन्होंने लिखी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक शेर मक्खन। इस कहानी में बताते हैं कि एक किसान होता है, वो एक बेकर को रोज़ 1 किलो जो है वो मक्खन देता है। एक किसान होता है, एक बेकर को रोज 1 किलो जो है वो मक्खन देता है। उसने भैंस और गाय रखी थी और उससे जो दूध और मक्खन निकालता था, तो एक बेकर था, उससे 1 किलो घी मक्खन जो है वो डेली लेता था। एक दिन बेकर ने ये परखने के लिए कि मक्खन 1 किलो है या नहीं है, उसे तोला और पाया कि मक्खन कम था। यानी कि एक किसान जो गाय और भैंस पालता है, दूध निकालता है, दूध भी बेचता है, और उसका मक्खन कुछ निकालता है और मक्खन भी बेचता है। तो एक बेकर है जिसका बेकरी की शॉप है, वो उससे रोज 1 किलो मक्खन लेता है, कई टाइम से ले रहा था। एक दिन अचानक उसको लगा यार इसको तोल के देख लेता हूँ। तो उसने जब तोला तो उसको पता लगा कि मक्खन कम है। उसने उसको बुलाया, गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ दोनों का। उसके बाद किसान को उसने कोर्ट केस कर दिया और किसान को अदालत में ले गया, काफ़ी टाइम से वो ले रहा था। अब जज ने किसान से पूछा कि भाई तुम गलत क्यों देते हो? उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल तोल के देता हूँ, और 1 किलो जो है मेरा जो तोल है वो 1 किलो के हिसाब से मैं देता हूँ। तो जज ने उससे पूछा कि अच्छा तुम कौन से वाट का इस्तेमाल करते हो बताओ तोलने के लिए? अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे आपको चीज़ सीखने को मिलेगी। किसान ने जवाब दिया, हुजूर मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तोलने के लिए कोई भी बाट नहीं है, गरीब भी हूं और अज्ञानी भी हूं, मेरे पास कोई बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। तो जज ने उससे पूछा कि भाई फिर तुम तोलते कैसे हो, तुम्हारे पास जो बाट नहीं है, तराजू है, तो तोलते कैसे हो? तो किसान ने जवाब दिया कि इस बेकरी वाले ने तो जज साहब अभी कुछ टाइम से ही मुझसे मक्खन लेना शुरू किया है, लेकिन मैं तो इससे बहुत सालों से अपने और अपने परिवार के लिए 1 किलो ब्रेड खरीद के लेके आता हूँ। बहुत सालों से ले रहा हूं मैं, इसने तो अभी 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से लेना शुरू किया है, लेकिन मैं तो इससे बहुत सालों से जो है वो 1 किलो ब्रेड जो है अपने और अपने परिवार के लिए लेके आता हूं, पेट भरने के लिए लेके आता हूं। सुबह सुबह जो हमारा नाश्ता होता है, इससे जो मैं एक किलो जो ब्रेड खरीदता हूं, मैं उस तराजू में एक साइड में रख देता हूं और उसी से तोल के मैं इसको दे देता हूं। तो अगर इसमें किसी का दोष है वो मेरा नहीं है, वो इस बेकरी वाले का है। तो यहां पे ये मैसेज दे रहे हैं कि जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। कितना बढ़िया मैसेज है देखिए। अब वो बेकरी वाला ये सोचता था कि इसको कोई नॉलेज तो है नहीं, वो 1 किलो ब्रेड लेता था, वो तोल में कम दे देता था। उसने क्या किया, उसी को तराजू में रखा और उसी को वापस करना चाहिए। कुदरत का नियम देखिए कितना बढ़िया है। यानी कि जो आप दूसरों को देते हो वो आपको कई गुना होके वापस मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है।
अगर आप लोगों की बुराइयां करते हो तो ये बुराइयां कई गुना होके आपको वापस मिलेंगी। अगर आप लोगों के बारे में गलत सोचते हो तो लोग आपके बारे में गलत सोचने वाले ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो तो आज नहीं तो कल आपके साथ लोग बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। अगर लोगों के साथ आप चीटिंग करते हो, लोगों को दुख देते हो, लोगों को दर्द देते हो, तो ये कुदरत का नियम है। ऑटोमेटिकली भगवान आपकी ऐसी व्यवस्था कर देगा कि आपको उससे कई गुना दुख मिलने वाला है, क्योंकि जिंदगी में वही आपको वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। आगे लिखते हैं, हम जब भी कोई काम करें तो खुद से एक सवाल करें। जब भी कोई काम करें आप खुद से एक सवाल करें, क्या मुझे जो पैसा मिल रहा है मैं उसके बराबर मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं एक चीज थोड़ी सी अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। एक बार मेरा एसी खराब हो गया था और एसी खराब होने के बाद मैंने एसी मैकेनिक को बुलाया। हमारे पड़ोस में एक मैकेनिक था, मैंने उसको बुलाया। ज़्यादातर काम हम उसी से कराते थे। वो आया और आके उसने एसी को चेक किया। मैंने उससे पूछा, भाई साहब कितना खर्चा हुआ। उसने बोला, सर ये इसमें तो आपका ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, फलाना हो गया, गैस भी लीक हो गई है। और उसने मेरे को तकरीबन 3,500-4 हज़ार का खर्चा बता दिया। मेरी आदत है, मेरे साथ एक बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं रीचेक जरूर करता हूँ, एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले लेता हूँ। मैंने फिर किसी दूसरे एसी वाले को फ़ोन किया। उसका ऐसे ही, जैसे मैं बाहर जा रहा था तो बाहर एक खंबे के ऊपर जैसे एक पोस्टर से चिपका हुआ था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि एसी वॉशिंग मशीन वगैरह ठीक करानी हो तो संपर्क करें। मैंने उसको कॉल किया, उसने कहा सर मैं आता हूँ। 1 घंटे बाद वो मेरे ऑफिस के अंदर आया। आने के बाद उसने ऑफिस चेक की, उसने एसी चेक किया। एसी चेक करने के बाद बोला, मैंने कहा बताओ क्या खर्चा आएगा। उसने कहा सर इसमें मेरी लेबर वगैरह सब कुछ लगा के तकरीबन 600-700 रुपये का खर्चा आएगा। मैंने कहा क्या चीज़ है। कह रहे एक छोटा सा कंडेंसर है, वो कंडेंसर ख़राब हो गया, मैं लाके चेंज कर देता हूँ। वो कंडेंसर लाया, उसने लाके चेंज किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसको 1000 रुपये दिए और मैंने उसका नंबर लिया। मैंने उसको बोला तू ईमानदार है, ये ईमानदारी हमेशा अपनी बरकरार रखना। और उसके बाद जब भी किसी को एसी की प्रॉब्लम होती थी मैं उसी का नंबर दिया करता था। उसका नंबर देना हमने बंद कर दिया, उससे काम कराना भी बंद कर दिया। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसा कमा रहे हैं, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या उसके बराबर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए वो पैसा जो आप कमा रहे हैं किसी को गलत बता के या गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो आज नहीं कल किसी ना किसी रूप में आपका निकलना है। ईमानदारी और बेईमानी दोनों एक आदत बन जाती हैं। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। बेईमान आदमी क्या करेगा, वो बेईमानी की प्रैक्टिस करता रहेगा और चेहरे पर जरा सी शिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखना, वो चेहरे पे उनके बिल्कुल भी शिकन नहीं होगी, झूठ बोल रहे होंगे आपसे, है ना, लेकिन इतना झूठ बोल देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं। उनको खुद नहीं पता होता सच क्या है, इतने कॉन्फिडेंट होकर वो झूठ बोलते हैं कि आप उनको खुद नहीं पता होता और आप बिल्कुल 100% बिलीव करेंगे कि हाँ यार ये जो बात बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं, लास्ट में लाइन यहाँ पे लाइन लिखी है, मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में एक बात ध्यान रखें, हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। तो खुद को एक ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया में एक धूर्त आदमी कम हो गया। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, देखिए वैसे तो और भी है लेकिन एक लास्ट लाइन मैं इस वाले चैप्टर की पढ़ रहा हूं। खुद को यानी कि स्वयं को आप एक ईमानदार इंसान बनाएं। स्वयं को, खुद को आप और हम एक ईमानदार इंसान बनाएं। अगर आपने स्वयं को एक ईमानदार इंसान बना लिया तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दुनिया से एक धूर्त आदमी कम हो गया। मैंने अगर आप अपने आप को ईमानदार आदमी बना लिया तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि दुनिया में एक धूर्त इंसान कम हो गया। तो इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं। आगे फिर किसी और किताब में या इस किताब से कोई चैप्टर होगा तो मैं आपके बीच में जरूर शेयर करूंगा। वरना एक राय मैं जरूर दूंगा, जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो इस किताब के ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर नहीं लिया तो इस किताब को आप जरूर लीजिए और इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आपके जीवन को बदलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आया पसंद तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस बुक को जरूर खरीदिए और ख़रीदने के बाद इस बुक को पढ़िए और इसमें जो भी लिखा है अपने जीवन में अपनाइए। निश्चित रूप से ये सारी जानकारी आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।